56 इंच का सीना सिकुड़ गया है दोस्तों, और दुम दबाकर संसद के पीछे वाले गेट से निकल गया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पुआ पुआ। आप इतने असहाय कैसे हो जा रहे हैं? पुआ पुआ। आप इतने डरपोक कब से हो गए? पुआ पुआ। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। पहले आपको सब कहते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फिर कहने लगे मोदी जी, अब कहते हैं मोदिया, अब कहते हैं चोरवा, अब कहते हैं ऐ चंदा चोरवा। दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए कई सारी अपडेट हैं। मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बारे में पूरी डिटेल के साथ और सबूतों के साथ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। और पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का जो रवैया है लोगों के साथ, वो भी आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। और लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में, लोग कितना इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग क्या क्या साथ दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, वो भी आप सब इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देखोगे। इसके साथ साथ मैं आपको उन नफरती चिंटू की खबर बताऊंगा जो इस प्रोटेस्ट के अंदर नफरत और जहर खोलने का काम कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे ऐसे अनभक्त इस प्रोटेस्ट में घुसकर नफरती और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से लोगों को बुरा लग रहा था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको ये सारी अपडेट इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अनभक्तों का ये कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, इसमें कोई नहीं आने वाला, ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी पब्लिक नहीं आएगी और इसी तरीके से इसको दबा दिया जाएगा और इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात यह है, जब से पुलिस ने सोनम वांगचुक के ऊपर कार्रवाई की थी, जब से सोनम वांगचुक को उठाकर मारते पीटे, गाली गलौज करते, चादर में लिपेट कर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसके बाद पब्लिक का यानी छात्रों का, लोगों का ऐसे लगा जैसे जन सैलाब आ चुका है। उसके बाद जो पब्लिक, जो लोग आना शुरू हैं जंतर मंतर के ऊपर, जिस तरह से लोगों ने इस प्रोटेस्ट को अपना साथ दिया है, वो देखकर पुलिस और सरकार हैरान हो चुकी है। सरकार यानी मोदी सरकार की भी नींद उड़ चुकी है। और जिस तरह से नारे अब लगाए जा रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, मोदी जी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए, उसके बाद ये देखकर बेहद हैरानी होती है कि लोगों के अंदर कितना जोश है अपने देश के लिए, किस तरह से भारत के लोग अपने देश को बचाना चाहते हैं, किस तरह से भारत के लोग अपने देश का ख्याल रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन लोगों ने, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग, इन्होंने सरकार संभाली है, तब से इन्होंने हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिनको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और इन वायरल वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ अच्छे से जानकारी मिलने वाली है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है दोस्तों, और दुम दबाकर संसद के पीछे वाले गेट से निकल गया है। शेर, अब इसको पेट्रोल बचाने की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही होगी, क्योंकि 2 ही तो गाड़ियां हैं। जरा गिन के बताना कितनी गाड़ियां हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पुआ पुआ। आप इतने असहाय कैसे हो जा रहे हैं? पुआ पुआ। आप इतने डरपोक कब से हो गए? पुआ पुआ। आपके वीरता के किस्से आकाश, पाताल और पृथ्वी के चारों ओर फैले हैं। पुआ पुआ।
अब मैं किस मुंह से आपका गुणगान करूंगा पापा। ये सब देखने के पहले मेरा प्राण क्यों नहीं निकल गया पापा। आज आपका चेला अंधभक्त आज आपका असहाय हो गए पापा। अब मेरे जीवन का कोई मोल नहीं रह गया पापा। आपके इस हरकत ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी पापा। आप इन देशद्रोहियों, विदेशी फंडिंग और विदेशी एजेंटों से डर गए पापा। अब हमें फिर थूक के चाटना पड़ेगा पापा। अरे जो मर्जी कर लो, कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, कहीं इस्तीफा नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ क्यों। अभी तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि एक निकम्मे, निठल्ले, नालायक, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर का उसके पद पे बने रहना लाखों बच्चों की जान से ज्यादा कीमत रखता है। मगर कोई इस्तीफा क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई साहब, अगर इन्होंने एजुकेशन वाले साहब ने इस्तीफा दे दिया तो लोग फिर इथेनॉल वाले लौंडे को पकड़ेंगे, फिर आएगा रेलवे राजकुमार का नंबर, उसके बाद क्लास लगेगी फाइनेंस मैडम, फिर पकड़ेंगे एप्स्टीन फाइल्स वाले मिनिस्टर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर हेल्थ बाबा के पीछे पड़ेंगे, फिर आएगा एनवायरमेंट हीरो का नंबर। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक डोमिनो गिरा तो सारा टावर धड़ धड़ल्ले से गिरेगा और लाइन जाके रुकेगी कहाँ? अंत में फाइनल नॉन बायोलॉजिकल बॉस तक। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। मित्रों, हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट कोई रिजाइन नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक भी गिरा तो बाकी सबको भी मजबूरन गिरना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हिम्मत जाग जाएगी, हौसला जाग जाएगा कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, हम इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। इन्होंने जो खौफ बना रखा था वो खत्म हो जाएगा ना। अब ये सिस्टम तो अपने आप को और अपने पतलून पिछवाड़े बचाता रहेगा, तो क्यों ना आप, मैं, हम सब मिलके आवाज उठाते रहे कम से कम। छात्रों के संसद भवन गेट तक पहुंचने की खबर के साथ ही ना नरेंद्र मोदी जी संसद छोड़कर भाग गए। इस आदमी ने आज तक ना किसी भी स्थिति का सामना नहीं किया। इस आदमी की शुरुआत ना पत्नी को छोड़कर भागने से हुई थी, और इसकी जो खत्म होगी ना कहानी, वो देश को छोड़कर भागने पर ही खत्म होगी। और ये आदमी ना झोला उठाकर भागेगा बहुत जल्द। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। पहले आपको सब कहते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फिर कहने लगे मोदी जी। अब कहते हैं मोदिया, अब कहते हैं चोरवा, अब कहते हैं ऐ चंदा चोरवा। चले थे भगवान बनने, हैं? भगवान बनने चले थे, भगवान डर गए, हैं? संसद से भाग गए, हैं? आगे क्या कहेंगे जी? अरे भगोड़ा। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। नहीं, ये जितनी इज्जत जो देश वाले आपको दे रहे हैं ना, वो आपने खुद कमाई है। भगोड़ा सबसे सही है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये है हमारे भारत देश की निकम्मी बेऔलाद सरकार। बच्चों पे लाठी चलाने का आदेश दिया आपने, हैं? टीयर गैस के गोले, आंसू गोले, बौछार करवाई पानी की आपने, बच्चों को मारा लाठी से आपने। शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, डर गए आप, हैं? कलेजा हाथ में आ गया क्या? क्या हुआ 56 इंच का भाई? और वहां वो गोदी मीडिया भाई, गोदी मीडिया जो 56 इंच कह के पिताजी के जो है बखान करने से थकते नहीं है, सब पापा की परी और पापा के सब एंकरे। क्या हुआ भाई? हाँ, कहाँ गया 56 इंच का सीना? भग लिए? बच्चों पे आपने लाठी चलाई। बताइए क्या मांग रहे थे बच्चे? जवाबदेही तो मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे भाई बच्चे? इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्रेम क्यों है मोदी को? इतना प्रेम है? कुछ इश्क विश्क हो गया है क्या? कोई कुछ ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, बता दीजिए देश को क्या हुआ है। कोई राज छुपा है क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास? एप्स्टीन फाइल से भी बड़ा राज छुपा है क्या?
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को लाठी मारना आपको मंजूर है, युवाओं के ऊपर पानी की बौछार करना मंजूर है, उनको पीटना मंजूर है, उनको लहूलुहान करना मंजूर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप नहीं देंगे। क्यों भाई, कोई सीक्रेट है? मुझे तो यही लगता है। देश को भी ये जानना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के पास एप्स्टीन फाइल से बड़ा कोई सीक्रेट मोदी जी का छुपा हुआ है, कोई नस दबी हुई है मोदी जी की, इसीलिए इतनी मामूली सी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। आपका तो इस्तीफा मांगा भी नहीं महाराज। सबसे बड़े झूठे चंदा चोर, चौकीदार ही देश का चोर है और चौकीदार ही देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति आपका तो मांगा भी नहीं। किस बात का डर? धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्रेम क्यों है? जरूर दाल में कुछ काला है। शर्म करो, शर्म करो। ये देश के युवा है बेचारे, शांतिपूर्ण तरीके से जो इन्होंने आज प्रदर्शन किया है, जो मार्च किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। बहुत अच्छा, एकदम संगठित रह के, एकजुट रह के आप देख सकते। दोस्तों रुकिए, जाइए, ठहरिए, अभी ये वीडियो छोड़कर मत चले जाना। आगे बेहद जरूरी अपडेट, बेहद जरूरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया पर अब इस मार्च को लेकर क्या वायरल हो रहा है और जिस तरह से संसद की तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च का ऐलान किया गया है, उसमें कितनी बड़ी खबर निकल के आई है जो कि हमारी नेशनल मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाती। उसके बारे में मैं आपको इन वीडियो के अंदर और इस पार्ट के अंदर दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने की पूरी तैयारी कर रही थी और पुलिस ने जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की, जिस तरह से छात्र, जिस तरह से स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल यानी सफल कराने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों इस प्रोटेस्ट को आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े राजनीति पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। ये सारा कुछ आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखने वाले हो और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये पार्ट देखकर और ये खबर सुनकर बेहद खुशी होगी और आपको बेहद मजा भी आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देख सकते हैं नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अरे ये क्या है, बहुत लोग तो गोला पार से भी आए हैं। तू है कौन? तू दिन बाद क्यों है इस प्रोटेस्ट में? अरे वो नया वाला शादी करने में बिजी था, सोचे हम ही आ जाएं। अच्छा, ये आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे भगदड़ भी हो सकती है अभी। हम पूरे प्रोटेक्शन से आए हैं, हमको कौनो कुछ नहीं करेगा। कौन सी प्रोटेक्शन? हेलमेट? वेट बताते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्येन। चाय वाला गाना सुनोगे? चाय वाला का क्रिस का गाना पुराना हो गया भाई, अब चाय वाला गाना है। राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का फूट पहन के विदेश घूमने जाना है। कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू को बताना। हाय फ्रेंड, जो दिल्ली में हुआ ना बहुत शर्मनाक है और इसके लिए मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ पुलिस सिस्टम हमारा, और जो पुलिस के अधिकारी हैं आईपीएस, उनके नीचे वाले जो लाठियां चलाने में जिन्हें बड़ा मजा आता है। ये तबका तो आप तो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते जो आपने किया है। दूसरा है जो अंधभक्त जो वीडियो आगे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अंकल आंटी जिनको हम कहते हैं। तीसरा है जो इस चीज को यंग लोगों में भी नफरत भरी हुई है और वो एक फटाफट लेबल लगाते हैं किसी को। और लास्ट हमारा मीडिया, गोदी मीडिया। इस दौर की जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है? कहाँ मुंह छुपाओगे तब? तो मीडिया, ये व्हाट्सएप अंकल आंटी और ये जो एक दूसरे को पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं और बड़ी जल्दी लोगों को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े, अर्बन एक्सल, टूल किट। और वही टूल किट, हाँ कहाँ से आता है टूल किट? ये सारे के सारे जो ये प्रोपेगेंडा है ये। एंड देन फाइनली द पुलिस पीपल एंड ऑफिसर्स। आप तो इसी सिस्टम से निकले हो, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, आईपीएस लगाया हुआ है। तुम तो यही कोचिंग फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हो। आपको तो थोड़ी शर्म आई होगी, ये अच्छा लगा ये करके। सो प्लीज हैव इंट्रोस्पेक्शन। इस देश में बातचीत से देश चलता है? ईगो नहीं होनी चाहिए। और ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारा भविष्य है कल का, ये भविष्य हमारा कल का। आज मैं मिलिट्री ऑफिसर की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं एजुकेटर हूं और मेरा दिल धड़कता है इस देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, ठीक है? आज मैं हूं नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी टिकट
7-8 महीने पहले की है, नहीं तो मैं आज आपके साथ जरूर होता। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको आपको सारा अपडेट पूरी डिटेल के साथ मिल चुका होगा और आपको सबूत भी मिल चुका होगा इन खबर के बारे में। दोस्तों मैं आपकी जानकारी कहने बता देता हूं, जिस तरह से इन नफरती चिंटुओं के द्वारा, इन नफरती अनभक्तों के द्वारा जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को खराब करने की पूरी कोशिश की गई है, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट इतना विशाल हो गया कि आजादी के बाद इतना प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था। दोस्तों ये वही अनभक्त हैं, ये वही नफरती चिंटू हैं जो जहां भी सरकार से कोई भी सवाल करता हो, कोई भी इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहा हो जो सरकार के खिलाफ हो, ये वहां पहुंच जाते हैं उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है, जो हमारे देश की नेशनल मीडिया है, इस प्रोटेस्ट को जब भी कवर करने जाती थी तो वहां के जो छात्र थे इन गोदी मीडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया करती थी, क्योंकि दोस्तों ये वहां पहुंचकर, वहां जाकर, उस प्रोटेस्ट के अंदर जाकर लोगों के सामने, छात्रों के सामने इस प्रोटेस्ट के बारे में गलत बातें कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे। जी हां मेरे दोस्तों, ये वही मीडिया है जो 1 महीने से इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही थी, इस प्रोटेस्ट के बारे में अपने चैनलों पर, अपनी साइटों पर कहीं नहीं दिखा रही थी। दोस्तों अब ये गोदी मीडिया जब निकल के आई है, जब ये प्रोटेस्ट इतना विशाल हो गया, जब इतना बड़ा हो गया, तब ये बाहर निकल के आई है ताकि इस मीडिया के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर दिया जाए और लोगों के अंदर ये डर फैला दिया जाए कि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होंगे। दोस्तों आपने देखा ही होगा कैसे ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट के अंदर लोगों ने कंट्रोल करते हुए अपने आप को इस प्रोटेस्ट के अंदर हिंसा नहीं होने दी, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो गलत हो जिसके वजह से पुलिस को इस प्रोटेस्ट के ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिस ने सोनम वांगचुक के ऊपर कार्रवाई की थी, जिस तरह से उनको गाली गलौज कर मारते पीटते हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसके बाद जो छात्र नाराज हो चुके थे दिल्ली पुलिस से और उसके बाद जो पब्लिक इकट्ठा हुई, जो पब्लिक का गुस्सा था, वो आप सबने जंतर मंतर के ऊपर देख लिया होगा और लोगों ने ये दिखा दिया है कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी जाति से आते हों या फिर किसी भी धर्म से आते हों। दोस्तों इस प्रोटेस्ट ने सभी धर्मों के लोगों ने साथ दिया है, चाहे किसी का कोई भी धर्म हो, चाहे किसी की कोई भी जाति हो, सब ने बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में? आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से संसद की तरफ मार्च किया गया उसके बारे में, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की उसके बारे में, और जिस तरह से ये हुआ है इन वायरल वीडियो में आपने जो देखा है उसके बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।